अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम IS 16 कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हर स्टैंडर्ड का ना एक स्कोप होता है। स्कोप का मतलब ये कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई, यानी इसकी बाउंड्रीज क्या है, यानी इसके पैरामीटर्स क्या है। IS 16 इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। फिर डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। A resource controlled by the company as a result of and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Recognition criteria का मतलब क्या होता है बेटा? कब रिकॉर्ड करना है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब कब रिकॉर्ड करेंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कॉस्ट कैन बी मेजर्ड व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबल, जिसके अकर होने का चांस 50% से ज्यादा हो। लिख लीजिए, प्रोबेबल का मतलब अकर होने का चांस 50% से ज्यादा है। प्रोबेबल का मतलब अकर होने का चांस 50% से ज्यादा है। नॉट प्रोबेबल का मतलब, नॉट प्रोबेबल का मतलब अकर होने का चांस 50% से कम है। इनिशियल मेजरमेंट किस वैल्यू पर पहली दफा रिकॉर्ड करना है, तो किस वैल्यू पे करते हैं? वेल डन एट कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट करना आपको मैंने सिखाया हुआ है। आगे चलते हैं, ये सारी बातें सिखा चुका हूँ। डिस्पोजल सिखाया था, सारा सिखा दिया। थ्रू सेल भी सिखाया, थ्रू एक्सचेंज भी सिखाया और थ्रू फाइल भी सिखाया। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मतलब बैलेंस शीट डेट पर किस वैल्यू पर शो करना है, तो कितने मॉडल थे? एक। कॉस्ट मॉडल कैसे आएगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड, और फिर अभी क्या नहीं सिखाया? इम्पेयरमेंट। ये IS 36 है, इसके बाद वाला स्टैंडर्ड। ठीक है, वक्त आएगा तो उसे सीखेंगे। दूसरा मॉडल, इसमें क्या करेंगे? बैलेंस शीट डेट पर क्या लिखेंगे? लेस अक्यूमुलेटेड। तो आज हमारा पॉइंट किस पे है? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या होती है, इस पर हमारी बात होगी। क्योंकि जब ये पेंसिल ना करें प्लीज, पढ़ाने दीजिए। जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी हम आगे मूव नहीं कर सकते। रीवैल्यूएशन दो तरीके से होती है, कभी ईयर एंड रीवैल्यूएशन होती है और कभी ईयर स्टार्ट रीवैल्यूएशन होती है। ओके हो गया? तो मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ? रीवैल्यूएशन। क्या सिखाने जा रहा हूँ? रीवैल्यूएशन। इसको भी फोकस ना कीजिएगा कि डिस्क्लोजर क्या होता है, वक्त आने पर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्या सिखाने लगा? कभी रीवैल्यूएशन होगी ईयर एंड पर और कभी होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस हैज अ क्रेडिट। इसके वालिद साहब आज से 15 साल पहले फूल नगर से लाहौर शिफ्ट हो गए थे और फूल नगर मेन बाजार में उनके पास एक कनाल का कमर्शियल प्लॉट था। ओके हो गया? अब ये इनके वालिद साहब, बाकी बच्चे, इनकी वालदा लाहौर आ गए और प्लॉट वहीं छोड़ आए। आज इनका खालू का बेटा इनके घर आया और आकर अंकल को कह रहा है कि अंकल वो जो आपका कनाल का प्लॉट नहीं था अंकल, वो मुझे दे दीजिए, मुझसे उसकी कीमत ले लें। इनके वालिद साहब ने 15 साल पहले वो लिया था 10,000 रुपए का। कितने का? और वो खालू का बेटा 1 लाख रुपए देने आ गया। अब इनके वालिद साहब सीधे साधे भले मानस आदमी थे, उन्होंने कहा बेटा मैंने 15,000 का लिया, आप 1 लाख रुपए दे। नहीं खालू आप रख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वो पैसे लेने ही लगे तो ये पहुंच गया। इसने कहा क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा जी 1 लाख रुपए खालू जान को दे रहा हूँ, वो 1
कनाल का कमर्शियल प्लॉट मैंने ले लिया, मैं वहां कोई काम कर लूंगा क्योंकि तुम लोग तो लाहौर आ गए हो। कल ही फूलनगर से होकर आया था, उसी बाजार में अपने कजन्स के साथ गोलगप्पे खाकर आया था और गोलगप्पे की शॉप इनके कमर्शियल प्लॉट के बिल्कुल सामने थी और पता चला कि वो कमर्शियल प्लॉट आज 10 लाख की वैल्यू रखता है। कितने की? क्या ये पेंसिल ना करना बेटा, बाज आ जा मेरे चंदा, मेरे मिलाल, तेरी मेहरबानी यार। अगर पेंसिल से ही खेलना है तो फिर पेंसिल वाली ही ले आ मेरे चंदा, 2 खेल मिल जाएंगे तुझे। तेरी मेहरबानी है यार, पता नहीं किसकी सोच में पेंसिल को बजाया जाता है। अब ना बजाई तेरी मेहरबानी, ठीक है, वरना चुड़ैल आ जाएगी और फिर वो पेंसिल भी ले जाएगी और तुझे भी ले जाएगी, ठीक है। अब ये चुड़ैलों के साथ क्या खा रहा था? गोलगप्पे। कितने का है प्लॉट आज इनके अब्बा जी का? और वो खालू का बेटा कितना दे रहा है? इसका मतलब वो हमें चूना लगाने के चक्कर में है, ठीक है। अब इसके अब्बा जी ने उठे और एक थप्पड़ इसे जोर से लगाया और क्या कहा? 15,000 का मैंने लिया था, तू आया बड़ा 10 लाख उसकी वैल्यू है। तो उसने कहा अब्बा जी आज ही अंसारी साहब ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या? रीवैल्यूड अमाउंट। आपने 15 साल पहले लिया था, आज जाकर देखें उसकी तो काया ही पलट चुकी है। आपको क्या पता? उन्होंने कहा तुझे कैसे पता चला? मैंने गोलगप्पे खाए। किसके साथ? उसके साथ। और रख के एक और चपेट आई। लेकिन एक भला कर दिया इसने अपने अब्बा जी का, क्या? लाख रुपए ले रहे थे और कीमत है आज उसकी। अब उन्होंने ठंडे मिजाज से पूछा भाई तुझे कैसे पता चला? तो इसने कहा मेरा एक दोस्त वैल्यूअर है। क्या है? और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसे लाइसेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी एसेट को क्या कर सकता है? रीवैल्यू कर सकता है। उसने मुझे कहा है कि 10 लाख रुपए है, अब उसे 1 लाख में दिए जा रहे हैं। अब बनाएं जी, अब्बा जी सबसे पहले क्या करेंगे? वजू। फिर क्या करेंगे? नफिल पढ़ेंगे। फिर जाएंगे बाजार से लाएंगे मिठाई, ठीक है, और मिठाई सारे बच्चों को खिलाएंगे, इसकी वालदा को भी खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? अब अगर शहबाज शरीफ भाई किसी सड़क से गुजर रहे हो और उनका दिल चाह जाए कि यहाँ ब्रिज बनना चाहिए, अब 2 चांस है। कंसिडर कर, मैं मारूंगा पकड़ के, एक लगाऊंगा। या तो इस प्लॉट वाले की किस्मत जाग गई या बेचारे की किस्मत। अगर कहीं ब्रिज के नीचे आ गया तो गया, और अगर ब्रिज उतर के बिल्कुल सामने फ्रंट पे आ गया तो तर गया। तो मतलब कभी एसेट की वैल्यू और कभी एसेट की वैल्यू। कितने ही लोगों को ऑरेंज ट्रेन वगैरह की वजह से फायदा हुआ और कितनों को ही नुकसान हुआ। तो कभी एसेट की वैल्यू ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। एसेट नॉन डेप्रिशिएबल भी होता है और एसेट डेप्रिशिएबल भी होता है। तो कभी नॉन डेप्रिशिएबल को रीवैल्यू करेंगे और कभी डेप्रिशिएबल को। अब पहले किसे लेके चलूंगा? आसान को। आसान कौन है? नॉन डेप्रिशिएबल। वजह वो डेप्रिशिएट नहीं होता, जहां से चला था आज वहीं खड़ा है। वैल्यूअर आएगा तो सीधा रीवैल्यूड अमाउंट को कंपेयर करेगा कॉस्ट के साथ। लेकिन अगर डेप्रिशिएबल एसेट हुआ तो चला तो वो कॉस्ट पे से था, आज पहुंचा है WDV पर, तो आज कंपेयर करेगा WDV से। तो पहले लाइफ को आसान रखते हैं। तो मैं कौन सी रीवैल्यूएशन सिखाऊंगा? तो लिखें रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जी भाई, रीवैल्यूएशन ऑफ, अच्छा, कभी रीवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन करवाएंगे और कभी साल के पहले दिन करवाएंगे। अगर आखिरी दिन करवाई तो, और अगर पहले दिन करवाई तो। अच्छा भाई, इंट्रो में जब
अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुरू करते हैं तो पहले दिन समझ आ जाता है या 5वें 6ठे दिन जाके पता चलता है? और डेप्रिसिएशन 5वें 6ठे दिन, अक्रूवल प्री पेमेंट 5वें 6ठे दिन, तो फिर रीवैल्यूएशन पहले दिन पूरा समझ में आ जाएगा। तुम इसके आइंस्टाइन बन जाओगे, तुम इसके न्यूटन बन जाओगे? नहीं, बस जितना बता रहा हूँ इसको आपने डाइजेस्ट करना है। इसको क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। ये क्या है? पागल ने बनाया? कब की रीवैल्यूएशन? किसकी? तुम कौन हो? डेप्रिशिएबल एसेट। और लैंड कौन है? ठीक है। अहमद एंड कंपनी ने क्या खरीदी? कितने की? कब खरीदी? फॉर लैंड द रीवैल्यूएशन मॉडल इज, कौन से दो मॉडल है? एक इंट्रो में कौन सा मॉडल सीखा था? कॉस्ट। यहाँ क्या सीख रहे हैं? द रीवैल्यूड अमाउंट, इसका दूसरा नाम ऑफ ऑन रिस्पेक्टिव डेट आर, कब रीवैल्यूएशन हुई? फिर कब हुई? क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड 31/12। क्या कह रहा है? रीवैल्यूएशन तो ले आओ, आरी ले आओ, हथौड़ी ले आओ, कीले ले आओ, पेच ले आओ, क्या बनानी है? टेबल बनाना है। ठीक है, अब बताओ पढ़ाई में टेबल किसे कहते हैं? कुछ कॉलम्स और कुछ रोज होंगी, कोई वर्किंग होगी, कोई फॉर्मेट होगा, उसको सर टेबल कहते हैं। ऐसे ही टेबल इंट्रो में चैप्टर नंबर 7 में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टोर कार्ड की शक्ल में बनाया था, जिसे कॉस्ट कार्ड कहते हैं। उसमें भी लाइन लगाई थी, इधर भी क्या लगाएंगे? लाइन लगाएंगी। उधर अन्यवा लाइन लगाई थी, इधर 5 लगाएंगे। उधर क्या लगाई थी? अन्यवा लाइन। इधर तो सारी जिंदगी रीवैल्यूएशन टेबल कितनी लाइंस का? 5। FR2 में 7 का। अभी कितने का? 5 का। चलो भाई, कितनी विड्थ रखनी है ये तुम्हें पता है, मुझे पता है। मुझे पता है, तो तुम इंतजार करोगे या क्रॉस करोगे? इंतजार करोगे। फिर लिखो इंतजार फरमाए। चले, इधर बनाओ, इधर बनाओ, जिधर कहते हो। सेंटर पे नहीं बन सकता क्योंकि ये पूरे बोर्ड ने आज काला होना है। हर मंडे तुम्हारी जिंदगी का जरा हटके होगा और डटके होगा। हटके भी होगा और डटके भी होगा, क्योंकि इतवार को तुम मुझसे भाग जाते हो और ग्रुप में ठेंगे हिला रहे होते हो। अंसारी पकड़ के दिखा। कितने हो गए? 1 2 3, कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? चलो बना दो। ये जरा बड़ा रखना। मक्खी मार दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीचे गिरा दे। 100 मिल गया है। कैसे पढ़ाने थोड़ी आया हूँ आपसे, मक्खियाँ मनवाने आया हूँ। नो माइंड क्लास में है? नेवर माइंड वो भी नहीं है। और वो मक्खी मार बच्ची जो थी वो भी नहीं है। पता है ये बच्चे कहाँ जाते हैं? ये अमीर बच्चे हैं, इन्होंने हाइब्रिड लिया हुआ है, अपने पैसे की बेस पर छुट्टी करते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हाइब्रिड ख़त्म ही कर देते हैं, वरना ही हम गरीब टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं छुट्टी करके। डेट डिस्क्रिप्शन, बच्चियों बातें नहीं। एसेट का नाम बताएं। लैंड, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और फिर प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट। जी बेटा, कब खरीदा? एक ये इसकी क्या है? कॉस्ट। कितने की? 6 लाख की।
31, अभी कॉपी ना करें, कौन कह रहा है कॉपी करो, वेट करें, देखें कर क्या रहा है। 31/12/21 को ये एसर डेप्रिशिएट होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अच्छा, एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं है कि वो पेपर में नॉन डेप्रिशिएबल दे, कम देता है, ज्यादातर क्या देता है? अगर नॉन डेप्रिशिएबल ना होता, ये डेप्रिशिएबल होता, तो 31/12 को पहले क्या होता? और वो डेप्रिसिएशन इसकी कॉस्ट में से कहाँ पहुंचता? WDV पर। किस डेट को? आज क्योंकि डेप्रिसिएशन 0 है तो लैंड की कॉस्ट उसकी WDV के बराबर है। जब हम डेप्रिसिएशन करके फारिग होंगे तो रीवैल्यूअर आएगा। क्या आएगा? और ब्रीफ केस में से क्या निकालेगा? रीवैल्यूड अमाउंट। चाकू नहीं निकालेगा, किसाई नहीं आया, रीवैल्यूअर आया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसाई बने तो ब्रीफ केस में क्या लेकर आएगा? लैपटॉप लेकर आएगा, ठीक है, और कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर से जानवर को ज़िबा करेगा, ठीक है। उधर टेक्नोलॉजी चलेगी, उधर जानवर डांस करते हुए ज़िबा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जी, ब्रीफ केस से क्या निकाली उसने? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी निकाली? 7 लाख। अब मुझे बताएं, जिसकी ये जमीन है वो भंगरे डाल रहा होगा या आंसू निकाल रहा होगा? भंगरे डाल रहा होगा। देसी डाल रहा होगा, वलैती डाल रहा होगा? वलैती डाल रहा होगा। देसी भंगरा नहीं होता, वलैती भंगरा होता है। आजकल आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, पैंट कोट टाई में आपने भंगरे डालने हैं, ठीक है, और किसके फंक्शन में डालने हैं? हाँ, और किस इलाके में डालने हैं? नगर में, फूल नगर में। तेल मेहंदी किधर जाएगी? फूल नगर में। बच्चियां ढोलक ले लो किराए पे और शाम में हॉस्टल में बैठ के ढोलक बजाना सीखो। अहमद की क्या नाम है, हमजा भाई की तेल मेहंदी आई है, ठीक है। चलो फिलहाल बताओ, इसके खालू कितने फुट ऊंचा उछलेंगे खुशी से? 1,50,000 फुट ऊंचा उछलेंगे। खुशी आई, गम आया, सरप्लस आया, डेफिसिट आया। इस सरप्लस को नाम क्या दूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या नाम दूं? और 7,50,000 को क्या नाम दूं? रीवैल्यूड अमाउंट। क्या नाम दूं? रीवैल्यूड अमाउंट। फाइल आ गई है? क्या डेट है? 31/12/21। किस कॉलम में लिखूं? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। लिख दिया? ओके हो गया? या तो कुछ नहीं है, एज इट इज आ गया। तो फिर आज से तय हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस एक खुशी का नाम है। किसका नाम है? अभी सारी जिंदगी क्योंकि कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं तो इसे कच्ची खुशी कहना है। क्या कहना है? कच्ची खुशी। इसकी अम्मा ने उनकी अम्मा से बात कर ली, पक्की खुशी, कच्ची खुशी। कच्ची खुशी। अगर किसी वक्त भी इसके अब्बा ने कहा नहीं तू जाएगा फुप्पो की तरफ, तो ये खुशी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कौन सी खुशी? कच्ची खुशी। सारी जिंदगी बोलना है कौन सी खुशी? मैं साबित करूंगा ये कच्ची खुशी है, साबित करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए। 31/12/21 आ गया, अब आगे चलूंगा। लैंड इस्तेमाल होती रहेगी और पूरे साल डेप्रिशिएट भी नहीं होगी। फिर कौन आएगा? 31/12/22 रीवैल्यूअर आएगा, ब्रीफ केस लाएगा, ब्रीफ केस से क्या निकालेगा? रीवैल्यूड अमाउंट। कहाँ पे गई? 8 लाख। खालू दोबारा से भंगरा डालेंगे क्योंकि कहाँ खड़े थे, कहाँ चले गए, कितनी खुशी आई? 1 लाख। और किस कॉलम में लेके जाएंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना? 1 लाख। इसे क्या कहूँ? रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन, और नीचे वाले को रीवैल्यूड अमाउंट। ये कितना हो गया? 2,50,000। ये कितना है? 0। ये भी
जीरो। क्या बना दिया? और भाई क्या बना दिया? रीवैल्यूएशन टेबल बना दिया सर अंसारी ने। अब बताओ, जब तुम बिजनेस में बैठोगे तो तुम्हारे बिजनेस के पास लैंड होगी? कभी कॉस्ट मॉडल लगाओगे, कभी जब रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन टेबल। जब टेबल बन जाएगा फिर क्या बनाओगे? जर्नल एंट्रीज, फिर जर्नल एंट्री से लेजर, फिर लेजर से ट्रायल, फिर ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, और फिर इनकम स्टेटमेंट से तैयार हो? 1 मिनट लगाओ, कॉपी करो। 1 मिनट लगाए। बस 1 मिनट लगाना है। ही निकालने की तौफीक है। इंसान अगर 24 घंटे सही लफ्ज़ बोलेगा फिर उसे फिक्र नहीं होगी कि कहीं उसके माइक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अल्लाह हमें अच्छा बोलने वाला बनाए इंशाल्लाह। ओके हो गया भाई, कॉपी कर लिया? अब सुनो भाई, क्या पास करनी है? क्या खरीदा आपने? हमजा नहीं खरीदा है। देखो क्या खरीदा हमने, कितने की खरीदी, कब खरीदी, तो फिर एंट्री बोलो। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, वरना आज ज़ाया हो जाओगे तुम लोग सारे। जी भाई, कब लैंड खरीदी? एक लैंड अप होकर और बैंक डाउन होकर कितने का? कोई इशू तो नहीं बेटा भाई, कोई इशू तो नहीं? 31/12/21 को लैंड को डेप्रिशिएट किया? नहीं किया, डेप्रिसिएशन छोड़ दूं। 31/12/21 को वैल्यूअर आया, खुशी लाया, गम लाया? कौन सी खुशी? कच्ची खुशी। ये बच्ची सही बोली, कच्ची खुशी। खुशी का नाम बताएं। इस खुशी की वजह से एसेट ऊपर जाएगा, नीचे इंट्रो में वापस जाए, चले गए। इनकम क्या होती है? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। सिखाया हुआ है। लैंड क्या था? एसेट। इसमें क्या आई? तो ये खुशी होगी। लैंड ऊपर गई, नीचे लैंड ऊपर गई तो कितने से डेबिट? 1 लाख। खुशी कितने से ऊपर गई? खुशी का नाम बताएं। रीवैल्यूएशन सरप्लस ऊपर गया या नीचे? अप हुआ। अप हुआ तो क्रेडिट कितने से? 1 लाख। रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री सिखा दी मैंने, क्या हुआ करेगी? एसेट अप डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अप क्रेडिट। कच्ची खुशी, पक्की खुशी? कच्ची खुशी। अब क्या आएगा? 31/12/22 दोबारा से लैंड क्या गई? अब
अप होकर, और दोबारा से रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ, अप होकर कितने से, 1 लाख से। एंट्री बोले, लैंड डेबिट, मैं अकेला तो नहीं हूं, पक्की बात, पक्की बात। हमजा के खालू ने हमजा के लिए फूल नगर में 4 प्लॉट्स खरीद के रख ली हैं, 5 तैयारे जहाज खरीद के रख ली हैं, 2 ट्रेन्स खरीद ली हैं, 8 बसेस खरीद ली हैं, 4 मर्सिडीज खरीद ली हैं, 6 हैवी बाइक्स खरीद ली हैं, 4 125 खरीद ली हैं, 3 CD70 खरीद ली हैं, 2 ऑटो रिक्शे खरीद ली हैं, 1 चिंची खरीद लिया है, खामोश आधी साइकिल खरीद ली है, आधी साइकिल। ठीक है, अब मुझे बताएं दे देंगे या अभी नहीं देंगे? कब देंगे? जब कागजात तैयार होंगे। कब देंगे? क्या ये कौन है जो पेंसिल को बाज नहीं आता है और बच्चियों ने इसे मारने का, पीछे मारे जाएंगी, मारे जाएंगी। यार पढ़ाने तो पढ़ाने का एक माहौल होता है। अब तुमको यार इस माहौल में हमजा कहाँ से आ जाता है? हमजा से मैंने टॉपिक समझाना होता है आपको, मैं इसलिए इसे लेकर आता हूँ स्क्रीन पे। हाँ जी, खालू ने सारी चीज़ें खरीद ली, कब देंगे इसे? जब कागजात तैयार होंगे। अभी से ज़बानी बात हुई है, फिर मौलवी साहब आएंगे तो पेपर भी तैयार होंगे, उस वक्त ये सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स भी इसको दे दिए जाएंगे। शर्म करे ये कुछ, थोड़ी सी हया करे कि यार मैं लोगों से ये चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं जर्नल एंट्रीज के बाद क्या बनते हैं? लेजर बनते हैं। ये मेरी एग्जांपल याद रखना कि खालू ने चीज़ें ले ली हैं लेकिन अभी तक इसको हैंड ओवर कब करेंगे? कागजात तैयार होंगे। इसको बार बार जहन में रखना। क्या बनाऊंगा? बैंक नहीं बनाऊंगा, सिर्फ क्या बनाऊंगा? लैंड। और कितने लेजर बनाऊं? जल्दी से बनाएं, जरा जल्दी से बना दें। रिवैल्यूएशन सरप्लस। लैंड क्या हुई? कितने से? क्रेडिट क्या हुआ? किस डेट को? 1/1। ओके हो गया। 1/1/21 के बाद 2021 में कुछ और हुआ? नहीं हुआ। ये मेरे चाचू ने किया। इसमें लैंड आ रही है तो ये भी कब पोस्ट होना चाहिए? इसी साल। लैंड को क्या करूं? कितने से? क्रेडिट किसे करूं? भाई ध्यान से देखें, किस डेट को? साल का आखिरी दिन आ गया। एक एंट्री कितने लेजर में जाती है? रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्या करूं? कितने से? डेबिट किसे करूं? डेट बोले 31/12। साल एंड हो गया, लेजर क्लोज कर दो। ये कितना आया? ये भी कितना आया? 31/12/21 को बैलेंस सीडी कितना आया?
कितना आया? यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके? कोई टेंशन नहीं? अगला साल बनाओ? तुम बनाओगे मैं बनाऊं? आप बनाओगे, जल्दी बनाओ, 1 मिनट है। चलो ठीक है, 1 बीडी कितना? 7 लाख। सॉरी बेटा, माजरत बेटा। लैंड क्या हुई? आप होकर कितने से? यहाँ क्या लिखो? टोटल कितना हुआ? डेट कौन सी है? यहाँ क्या लिखो? 8 लाख। यहाँ क्या लिखो? यहाँ क्या लिखो? कितना है? 31/12 कितने पे चली गई? 8 लाख। ये सीडी है, साइड पे लिखे रीवैल्यूएशन सरप्लस एक बैलेंस शीट आइटम है। रीवैल्यूएशन सरप्लस एक बैलेंस शीट आइटम है। रिवैल्यूएशन सरप्लस एक बैलेंस शीट आइटम है। अगर बैलेंस शीट आइटम है तो ये 1/1/22 को बैलेंस कितना? 1 लाख। 31/12/22 को कितना? 1 लाख। टोटल करें 2 लाख। इधर भी 2 लाख। इधर क्या लिखो? कितना? 2 लाख। डेट बोले क्या सिखाया? कि 66 की ईयर एंड पर, ईयर स्टार्ट पर पहले साल क्या आई? खुशी। दूसरे साल भी क्या आई? ये भी तो हो सकता है पहले साल खुशी आई, दूसरे साल गम आए। पहले साल जब नक्शा आया तो ये लगा कि ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल फ्रंट पे आएगी। बाद में नक्शा चेंज हुआ, इंजीनियर ने कहा भाई ये नक्शा कामयाब नहीं है। अब जब नक्शा आया तो बिल्डिंग अगले साल तक बैक एंड पे जा चुकी है। तो पहले साल क्या मिली? खुशी। दूसरे साल क्या मिलेगा? गम। क्या मिलेगा? अब गम नहीं बोलना। पहले साल क्या आई थी? कच्ची खुशी आई थी। दूसरे साल कच्ची खुशी में कमी आने लगी है। गम नहीं बोलना, गम नहीं बोलना, गम नहीं बोलना। एक एक वर्ड कीमती है। अभी क्या आई है? कच्ची खुशी। दोबारा कच्ची खुशी आई। अब अगले सवाल में यहाँ क्या आएगी? कच्ची खुशी। यहाँ क्या आएगा? कच्ची खुशी में कमी। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ठीक है, आराम आराम से चलना है। सब सिखाऊंगा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अब आप कहेंगे यार ये दो नहीं तुमने बनाए, इन दो की जगह छोड़ दो एक पेज, एक पेज छोड़ दो।
उस एक पेज पे क्या सिखाऊंगा? इनकम स्टेटमेंट बनाना। और क्या सिखाऊंगा? बैलेंस शीट बनाना। अभी नहीं, एक पेज छोड़ दें। ओके हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ें, बिल्कुल रिलैक्स मूड के साथ। बेटा ना छेड़ो ना। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया? अब अगर मैं आपको कहूँ कि जरा टेबल बनाएं तो बना सकते हैं? बनाएं, शाबाश। बच्चे ठंडी करके खाना, तेरी मेहरबानी। मैं नॉन डेप्रिशिएबल पे हूँ, आप डेप्रिसिएशन पे आ गई हैं। ठंडी करके खाएं। मैंने अभी कहा है कि 6-7वें दिन चीजें पता चलती हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। केड़ा पागल है? भाई साहब इधर कॉन्सेप्ट के साथ और टॉपिक के साथ खेलें, माइक के साथ घर जाके खेल लीजिएगा। आपको मैं मस्जिद में चंदा जमा करने वाला बनाता हूँ, इंशाल्लाह पूरा दिन माइक पे बोला करिएगा। क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन टेबल। कितने कॉलम बनाओगे? पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 3 बच्चियों ने पेपर देने हैं, बाकियों ने तो रेडी लगानी है ना? जापानी फल की रेडी लगाएंगे, जापानी गुड्डी लेकर आएंगे। बोलो, पहला कॉलम। ये पीछे बैंक बेंचर्स बोलेंगे या फंटी खाएंगे मेरे से? बोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, खालू के कितने बच्चे हैं? 5, 4, पांचवा तू। ठीक है, पहले बच्चे का नाम बोल। डेट। खालू के पहले बच्चे का नाम डेट। खालू के दूसरे बच्चे का नाम डिस्क्रिप्शन। तीसरी बच्ची का नाम लेट। चौथे बच्चे का नाम, और ये उनके ऊपर लॉस आ गया है, PNL। हाँ, तो ये लॉस है ना आखिरी कॉलम, बाकी किसका है? तो ये खालू के लिए क्या साबित होगा? PNL डेबिट हो रहा होगा। लाल क्यों हो जाता है? बस एक बात पर्सनल बता दे, फिर नहीं पूछूंगा। एक बस, इसमें कौन सा वाला बच्चा तुझे ज्यादा अच्छा लगता है? बस इतना बता दे, और कुछ नहीं पूछूंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी बता, टॉपिक में टाइम कम है। चौथा भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस नाम आया है। कब खरीदा बेटा लैंड को? 1/1/21 को। कितनी कॉस्ट है बेटा? बस बेटा 1 मिनट का मजाक होता है, फिर नहीं आपने हमजा से मजाक करना। अब मैंने समझा तो दिया कि अगर डेप्रिसिएशन होगी तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। वैल्यूअर कब आएगा? क्या लेकर आएगा? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी लाया? 7 लाख। कितनी बनी? 1 लाख। हो गया? यहाँ क्या आएगा? खुशी
खुशी है या गमी है? कच्ची खुशी में इजाफा। पूरा बोले। इसे क्या नाम कहेंगे? कितना आया है? यहाँ पर भी कितना लिखो? डेट कौन सी लिखो? दोबारा वैल्यूअर कब आएगा? क्या लाएगा? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी लाया जी? 5 लाख। अब जरा ध्यान से सुनना। कितनी लाया? 5 लाख। मेरे साथ रहना। लैंड ऊपर गई नीचे गई? कितनी नीचे गई? 2 लाख। अब जरा ध्यान से जुमला सुनना। कच्ची खुशी कितनी पड़ी हुई है? भाई का काम है दिन दिहाड़े डकैती मारना। हम इनके चक नंबर से गुजर रहे थे, मेरी जेब से ये कितने पैसे निकाल सकते हैं? जितने जेब में होंगे। जितने कच्ची खुशी कितनी पड़ी है? इसमें कितनी कमी आ सकती है? 1 लाख। इसे क्या कहूँगा? कच्ची खुशी में। दोबारा बोलो। कच्ची खुशी कहाँ पहुँच गई? 0 पे। अभी भी बैड न्यूज़ बाकी है। कितनी? 50,000। उसे कहाँ लेके जाऊँगा? PNL में और कहूँगा तुम मेरे गम हो, तुम मेरे गम हो। समझाने के लिए बता रहा हूँ, हमेशा अल्लाह पाक खुशियाँ कायम रखे। समटाइम कोई खुशी आती है लेकिन उसके बाद जो गम आता है वो उस खुशी से बड़ा होता है। तो पहले वो किसे ख़त्म करता है? खुशी को, और फिर अपने असरात छोड़ के जाता है। इसे क्या कहूँ? कच्ची खुशी में कमी। इसे क्या कहूँ? गम में इजाफा। ध्यान से बोले, ये पूरी जिंदगी जुमले यूज होने। रुक जाएं, दोबारा सुने। ये जहाँ फिंगर है यहाँ बोले, ये क्या है? मेरे तरीके से चलो कि इंशाल्लाह पूरी जिंदगी अब ये रिवैल्यूएशन तंग नहीं करेगा अगर पहले दिन सुन लोगे। ये नहीं पहले दिन अपनी करो, अगले दिन आओगे ना तो खिचड़ी पक चुकी होगी। क्यों? तुम अपने दिमाग में अपने पॉइंट लेकर आए होगे। दोबारा सुनो, ये कौन है? अब बताएं जी, गम कितना पड़ा हुआ है? और गम नेगेटिव होता है क्या? नहीं, सिर्फ गम में। मैंने कच्चा बोला नहीं, बोला ना? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चुनू के चाचा ने चुनू की चाची को चुनू। चलो ध्यान से सुना बेटा, घोंसले। दोबारा सुनो, यहाँ क्या लिखो? रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, यहाँ और कुछ नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन। डेट बोले 31/12। अब क्या पास करोगे? फिर क्या पास करोगे? क्या पास करोगे? अभी सिर्फ पहले साल की एंट्रीज पास करो, दूसरे में मैं ज्वाइन करूंगा तुम्हें। जी बच्चे जी, यही बोलेंगे। जो मैं लिखूंगा यही लिखेंगे सारी जिंदगी, ठीक है? जल्दी से जनरल एंट्रीज पास कर दें। पहली एग्जाम्पल में क्या हुआ? कच्ची खुशी पर मजीद कच्ची खुशी आई। दूसरी एग्जाम्पल पर कच्ची खुशी आई, फिर कच्ची खुशी में कमी आई, और फिर गम में सिखाऊंगा, जरा वेट करें। बस ये समझें ये गम है। 2 मिनट वेट करें। जब तक आपके दिमागों में पक्की बात नहीं बैठेगी आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा चलने दीजिए। स्क्रीन पर कुछ चीजें आएंगी, आपके बहुत से डाउट्स खुद खत्म होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। एक एक इसको क्या हुआ? लैंड अप होकर और बैंक डाउन होकर कितने से? फिर 31
हुई? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? एक रहा। ओके हो गया। अब जरा ध्यान से 31, 12, 22 को लैंड क्या हुई? लैंड कितने से? लैंड कितने से डाउन हुई? तो क्रेडिट कितने से हुई? कच्ची खुशी में इजाफा अगर क्रेडिट है तो कच्ची खुशी में कमी, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हुआ भाई? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से हुआ? 1 लाख। गम में इजाफा कितना हुआ? गम में इजाफे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन लॉस। क्या कहेंगे? रिवैल्यूएशन कितने से? 50,000 से। जितना सिखा रहा हूँ अभी उतना सीखें। बच्चे की पता साइकी क्या है, आदत क्या है। टीचर कहता है इतने पे रहने, वो कहता है नहीं मैंने आगे जाना, फिर आगे जाके गिर के वहीं पे बैठ जाता है। और जो पीछे उस्ताद के मानने वाले होते हैं वो जब आगे जाते हैं तो कहते हैं उस्ताद ने कहा था ना कि मुझसे आगे नहीं जाना, लेकिन तू नहीं माना, अब गिरा पड़ा है। नहीं, ऐसे नहीं कहना। सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि उस्ताद से आगे नहीं चलना, किसी भी लाइन का कोई भी उस्ताद हो। पहली एंट्री पढ़े। 31, 12, 21 को कौन आया? कच्ची खुशी में इजाफा। बोले एंट्री बोले। 31, 12, 21 को कच्ची खुशी में, गम में, इनकम में डाउन हो तो वो डेबिट होता है, और एक्सपेंस अप हो तो वो भी डेबिट होता है। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, लेकिन इसे क्या बोलोगे? कच्ची खुशी में, और इसे ओके हो गया। कितने लेजर बनाओगे? 3। बैंक छोड़ दें। लैंड, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जल्दी से कर दें। खरीदी है लैंड? खरीदने की एंट्री बोले कितने से? 31, 12, 21। जी भाई 31, 12, 21 को लैंड ऊपर गई नीचे तो क्या हुई? कितने से? क्रेडिट क्या हुआ? टोटल करें। हो गया। 31, 12, 21 को कच्ची खुशी में क्या हुआ? कितने का? ये क्रेडिट हुई, लैंड क्या हुआ? डेबिट।
31/12 ये क्या हुआ, 1-1 बैलेंस कितना, ये कितना हुआ बैलेंस BD कितना 1 लाख। अब 31/12/22 को क्या हुआ, लैंड ऊपर गई नीचे, एक रीजन से 2 रीजन से 1.5 लाख रीजन क्या है, एंट्री बोले, एंट्री बोले। फिर दोबारा कौन हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट। बेटा एंट्री नहीं बोलेंगे कैसे समझ में आएगी बात, एंट्री बोले। बेटा अपने तरीके से चलेंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं अपने पैसे ज़ाया होने का, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं जिम्मेदारी जब ले रहा हूँ जब आप मेरे तरीके से चलेंगे। बैलेंस CD बोले 5 लाख। ओके हो गया। अब देखिए रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, क्रेडिट कौन हुआ, किस डेट को, 31/12/22 को रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस CD भाई कितना 0। समझ के चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो दीवारों में टकरे मारते रहेंगे दूसरे तीसरे दिन। आपको समझ आती है, अगले दिन के नहीं यार उसकी मानते हैं जब तक लेट हो चुके होते हैं। अब बताएं रिवैल्यूएशन लॉस क्या हो रहा है, बोले कितने से, क्रेडिट कौन हो रहा है, लैंड डेट बोले 31/12 ओके हो गया। फिर ये साल के आखिरी दिन कहाँ चला जाएगा, PNL में। कहाँ चला जाएगा, PNL में। कितना 50,000। अभी आपके दिमाग में आएगी एक बात, जब कच्ची खुशी है तो उसे PNL में नहीं लेके जा रहे, जब गम आया तो उसे, इसकी लॉजिक है अभी नहीं बताऊंगा, अभी मेंटली तैयार करवा लूँ 3 कामों पे। एक टेबल बनाना आ जाए, एक एंट्रीज लिखनी आ जाए, एक लेजर बनाने आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद बातें बताऊंगा। एक ही दिन बताऊंगा तो ओवरडोज हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। मोबाइल जेब में रख बेटा, मोबाइल रखा कर, कॉल ही आ रही होती है तो मोबाइल निकालते हैं, बाद में कहेगा सर ये क्या करवाया था आपने। कमाल है यार आप लोगों का, इतने डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो। पहला काम क्या क्या करोगे, फिर क्या बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस, फिर क्या बनाऊंगा, इनकम स्टेटमेंट, फिर क्या बनाऊंगा। अभी नहीं, अभी इतनी डोज है। पहली एग्जांपल में क्या करवाया, नॉन डेप्रिशिएबल की रीवैल्यूएशन। पहले साल कच्ची खुशी, दूसरे साल भी कच्ची खुशी में, दूसरी एग्जांपल में पहले साल, दूसरे साल, और बस ये है बात। ये वो बच्चा है जो उंगली को कह रहे कि यार मैंने इसको हैंग करके रखना है, इंशाल्लाह पहुंचाएगा मंजिल पे। जो बाकी बच्चे वो क्या कहते हैं, इससे आगे बता या इससे पीछे बता, ना आगे की बात अभी समझ में आएगी ना इससे पीछे की बात समझ में आएगी। प्लीज ट्रस्ट करके चलें, बिन देखे का सौदा होता है, और उस्ताद और बाप 2 लोगों पे ट्रस्ट करके चलने, अदरवाइज गिर जाएंगे। अब क्या होगा, तीसरी एग्जाम्पल लेकर आऊंगा। कितनी, तीसरी में क्या करूंगा, आराम से कितने का खरीदा, पहले साल ही गम, पहले साल ही, क्योंकि नीचे चला गया है, पहले साल ही गम, अगले साल फिर गम में इजाफा, फिर गम में इजाफा। ओके हो गया क्या जी। स्पेस छोड़े ट्रायल बैलेंस की, इनकम स्टेटमेंट की और बैलेंस शीट की। फिर स्पेस छोड़े एग्जाम्पल 2 में ट्रायल बैलेंस की, इनकम स्टेटमेंट की और बैलेंस शीट की। अब अगर मैं कहूँ टेबल तुम बना दो तो बना दोगे, बना दो, शाबाश, मान के चलो यार, इंशाल्लाह फिर क्वालिफाई कर जाओगे अल्लाह ने चाह तो।
तो नहीं हूँ? पक्की बात? ये जो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो ना, दिल ही दिल में घुट घुट के हंस रहे होते हैं यार, ये क्या क्या बातें कर रहा है। लग पता जाएगा बेटा जब वो आएगा, जब वो आएगा लग पता जाएगा। हमसा को तो अभी लग पता गया बा। नंबर 4 जो है वो इनका आइडियल कॉलम हुआ करेगा। बताओ बच्चियों, हाँ ये सरप्लस समझ रहा है उसे, ये उसे सरप्लस समझ रहा है। और जब पता चलेगा ना सरप्लस में कमी और साथ गम में, लग पता जाएगा जब कपड़े धोया करेगा, बर्तन साफ किया करेगा। हाँ हाँ हमजा, क्या बनेगा तेरा मेरे चंदा। ये बच्चियां तो ढोलक बजा के खा पी के चली जाएंगी, बाद में हमजा भाई जाने और नंबर 4 जाने। हमजा कल तुमने ना ये स्क्रीन पे आना है, ऑनलाइन बच्चे आपको देखना भी चाहते हैं और आपको सुनना भी चाहते हैं। बेटा इसकी वीडियो बनेगी, हाँ मेहमान खुसूसी होगा, एक दिन अंसारी के साथ इसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आओ भाई, आओ भाई, एक्सक्यूज मी भाई, यहाँ पर ज़रा कट लगा दिएगा, ये एंट्रीज ना है, बस यहाँ तक रहे। ओके, कितने का खरीदा, कब खरीदा, वैल्यूअर कब आया, ब्रीफ केस में क्या लाया, कितनी लाया। चलो अब बताओ, वैल्यूअर के आने से कच्ची खुशी आई या गम में इजाफा। लैंड कितने से नीचे गई, नीचे गई, कहाँ लेके जाऊं, गम में, कहाँ लेके जाऊं, गम में। ओके हो गया। अब लैंड पड़ी रहेगी या इस्तेमाल होती रहेगी। रीवैल्यूअर दोबारा आएगा, कब आएगा, क्या लाएगा, कितनी लाया, 4,50,000। ओके हो गया। कितने से नीचे गई, गुड न्यूज बैड न्यूज, कोई खुशी पड़ी थी, अब जब गम आया उसे खुशी को 2-4 गोलियां मारनी पड़ी नहीं, क्योंकि खुशी है ही नहीं। सीधा कहाँ चला गया, अपने दोस्त गम के पास, और आके क्या कहा, यार गले मिल। उसने कहा क्यों, कहता है तू भी गम मैं भी कम, बड़ा गम। याद है, तू भी गम मैं भी गम, बड़ा गम। कितना गम, तो कभी पहली एग्जाम्पल में कच्ची खुशी, फिर कच्ची खुशी में इजाफा, दूसरी एग्जाम्पल में कच्ची खुशी, फिर कच्ची खुशी में कमी और गम में इजाफा, तीसरी एग्जाम्पल में गम और गम में। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो। एंट्रीज पे चले, चलो पास करो एंट्री। सबको करने दो, सबको करने, सर सबका हक है, सब जीने आए हैं यहाँ पर। ये भाई कह रहा है रिवैल्यूएशन कहाँ पे, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन। सबर कर लो, सबर कर लो, ये सारी अकड़ें निकल जाएंगी, इनकी नहीं निकलेंगी। इन्होंने बाद में भी ऐसे ही रहना अकड़ वाली, तुम्हारी निकल जाएंगी सारी अकड़ें। वो देखो कैसे बैठा हुआ है। सबर करो, ये ऐसे प्रेशर डालते हो जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन। इस फॉर्मेट में कभी रिवैल्यूएशन लॉस नहीं लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे। अब ये कॉलम खाली है तो इसका मतलब क्या लिखा है, लॉस लिखा है। क्या लिखा है, लॉस लिखा है। एंट्रीज बना दे, एंट्रीज बना दे। और जो एक फॉर्मेट बनाएंगे इंशाल्लाह सारी जिंदगी उसी फॉर्मेट से चलेंगे।
बचे? वो बराबर आएगी, जरा सब्र कर मेरे बच्चे। इन्नल्लाह मासा। हर दफा नहीं पूछना मेरा नंबर कब आएगा। बेटा आप क्या हिसाब लगा रही हैं? नंबर कब आएगा? आ जाएगा। फिलहाल इधर आए, इधर आए, इधर आए। लैंड खरीद ली? कितने की खरीदी? 31 12 21 को कौन आया? ब्रीफ केस में क्या लाया? खुशी लाया या गम लाया? कितना गम लाया? गम की एंट्री बोले। रिवैल्यूएशन लॉस ऑन लैंड कितने से? 50,000 से। ओके हो गया। 31 12 21 को फिर आया, 22 को दोबारा ब्रीफ केस लाया, ब्रीफ केस में रिवैल्यूड अमाउंट लाया, खुशी लाया, गम लाया। गम लाया, गम कितना लाया? 1 लाख। तो 1 लाख से गम डेबिट हो गया और लैंड बाजी कितने से? 1 लाख से। अभी एक पॉइंट लिखवाया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस एक बैलेंस शीट आइटम है। अब लिखो रिवैल्यूएशन लॉस एक इनकम स्टेटमेंट आइटम है। रिवैल्यूएशन लॉस एक, बोलो बोलो, इनकम स्टेटमेंट आइटम है। अब बोलो जी, इनकम स्टेटमेंट आइटम हो तो हर साल नया अकाउंट बनता है या बीडी आता है? हर साल नया अकाउंट बनता है। और बैलेंस शीट आइटम हो तो जो सीडी है वो बीडी बन जाएगा। अब बताओ रिवैल्यूएशन लॉस कितनी दफा बनाऊं भाई? कितनी दफा बनाऊं? एक 2021 के लिए और एक 2000। कोई बुजुर्ग हो और 130 साल के हो और उनका दिल काम करना बंद कर दे, लंग्स काम करना बंद कर दे, तो माँ बाप होते हैं, चाहे 500 साल पुराने हो जाए, ठीक है? तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं? थोड़ी परेशानी है। फिर क्या कहते हैं? कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? दुआ करें। फिर क्या कहते हैं? अगर इनके कोई बेटा बेटी मुल्क से बाहर है तो उन्हें बुला लीजिए। अब ये सारे सिग्नल होते हैं कि अल्लाह खैर करे, ये जो बुजुर्ग हस्ती हैं ये एक्सपायर होने के करीब है, ये एक्सपायर होने के करीब है। ग्रेजुअली आपने कॉन्सेप्ट को भी ऐसे ही लेना होता है। आप क्या करते हैं, पहले दिन टॉपिक शुरू होता है उस पर झपटा मारते हैं, आ जाओ तू, वो आने के बजाय जो होता है वो भी चला जाता है। आज जितना बता रहा हूँ इतना एब्जॉर्ब कर लिया तो कल यकीन करें सुकून से आप भी बैठेंगे, मैं भी चाय पीऊंगा। आज नोट करें, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। क्यों नहीं पी रहा हूँ? पहला कॉन्सेप्ट है। कल आपको कॉन्सेप्ट जा चुका होगा, आप काम कर रहे होंगे, मैं चाय पी रहा हूँ, तो समझ जाए कि नहीं, जिस वक्त ये चाय नहीं पी रहा ना उस वक्त हमने अलर्ट रहना है। जब ये चाय पी रहा है तो इसका मतलब हमें समझ आ चुकी है अल्लाह के फजल से, ठीक है? आओ जी, लैंड कब खरीदी? एंट्री बोले कितने से? ऊपर गई नीचे गई? कितने से जी? यहाँ क्या लिखो? कितने पे रुक गई? ये कितना हो गया? डेट पता है? ये कितनी है? ओके हो गया। ये क्या बन गया? एक एक बैलेंस कितना? ये क्या है? क्या करूं? कितने से? यहाँ क्रेडिट किसे करूं? डेट बोले। यहाँ से ये कहाँ जाएगा?
पीएनएल में जाके जीपी में से, पीएनएल डेबिट का मतलब यही होता है कि जीपी में से लिखना है तो लिख लें लेस फ्रॉम जीपी, लेस फ्रॉम जीपी। फिर जहन में आ रहा होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाएगा, बता नहीं रहा है, बताऊंगा कल, अभी नहीं। तो ये क्यों बता रहा हूँ, इसके साथ तुम यूज टू हो। इंट्रो में सारे एक्सपेंसेस जीपी में से, इंट्रो में सारे एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता था, इसलिए ये बता रहा हूँ। अब अगर ये इनकम स्टेटमेंट की आइटम है तो ये 2021 में बना और ये 2000, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होगा, सॉरी रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होगा। और लैंड क्या होगी, किस डेट को, इसका बीडी क्यों नहीं लिखा, ये इनकम स्टेटमेंट आइटम है और इनकम स्टेटमेंट आइटम का बीडी नहीं होता। ये तो जीपी में से हर साल इसका अकाउंट नया बनेगा, हर साल इसका अकाउंट नया बनेगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ की आइटम है और बैलेंस शीट की आइटम में जो सीडी होता है वो अगले साल बीडी होता है। अभी नहीं बोलना, तेरी जिंदगी सिर्फ यहाँ पर रहनी चाहिए। अब ये ना कहीं उसी जिंदगी के मुतालिक पूछ रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नहीं है, ये खुशी है तेरी जिंदगी की। क्या है तेरी जिंदगी की, लेकिन कौन सी खुशी, कच्ची खुशी। जब वो तेरे से घर का काम करवाएगी तो खुशी में कमी आएगी, खुशी में कमी आएगी। और ये जो पीएनएल है ये खालू जान है, हमेशा तेरे से गुस्से से ही बोलेंगे क्योंकि ये तेरा क्या कहलाएंगे, तेरा गम। तो अगर तेरे घर खालू आ जाए तो तुझे गम होगा, और अगर कॉलम नंबर 4 आ जाए कच्ची खुशी में इजाफा। पक्की खुशी नहीं, अभी नहीं सर, कागजात बनेंगे तो पक्की खुशी, और वाकई मैं उसे पक्की खुशी में कन्वर्ट करके सिखाऊंगा इसी टॉपिक में इंशाल्लाह। तो मेरे लाल के इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट सही करूंगा मैं। चलो कितनी एग्जांपल हो गई, अब बकर कॉपी कर। क्या रह गया, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और उसका पेज छोड़ दो। क्या कह रहे हो, अगला साल भी बना दो, आ जाए भाई। क्या हुआ, डाउन कितने से, 1 लाख से। यहाँ कौन आया, रिवैल्यूएशन डेट बोले, फिर क्या आया 31/12, बैलेंस कितना 4 लाख, यही हम सीखना चाह रहे हैं, 5 लाख। चलो भाई, कितनी एग्जाम्पल हो गई, समझ तो गए होगे। चौथी एग्जाम्पल में क्या लाएगा, पहले गम लाएगा और फिर गम खत्म करके कच्ची खुशी ले आएगा। पहली एग्जाम्पल में क्या किया, कच्ची खुशी, दोबारा फिर कच्ची खुशी, दूसरी में और फिर कच्ची खुशी में कमी और गम में, तीसरी एग्जाम्पल में गम और फिर गम में, चौथी एग्जाम्पल में गम और फिर गम में और कच्ची खुशी में। बस यही सिखाना चाहता था आज का दिन। आगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आ जाए तो अल्लाह का फजल, नहीं आए तो हमारी अपनी नाकामी है, हम सही तरीके से नहीं मैनेज कर सके। जेब में हाथ नहीं डालना, मोबाइल को अंदर रहने दे बेटा, वरना जेब बंद कर दूंगा मैं तेरी। और जेब बंद हो गई ना और जोर से मैंने बंद कर दी तो फिर इधर परेशानी होगी, इसलिए थोड़ी टेंशन नहीं लेनी है। अबू बकर है ना, एग्जाम्पल 4 करो, इंसान के बच्चे हो तो एग्जाम्पल 4 करो जल्दी से। ये कर दो फिर मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। सिर्फ तुम्हारी जात को छुट्टी दूंगा, जल्दी करो।
जी आ गए ने। ये ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पीती हो ना, इससे अवॉइड किया करो। ध्यान से करें। शुरू करूं बेटा? कब खरीदा? रिवैल्यूअर कब आया? खुशी लाया, गम लाया? कितना गम? ये आ गया, गम को कहाँ डाल दो? PNL में। ओके हो गया भाई, यहाँ तक ओके। आओ जरा एंट्री पास करने। लैंड खरीद ली भाई, लैंड खरीद ली। लैंड डेबिट बैंक, ये क्या है? गम। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट लैंड क्रेडिट। ये कॉलम बता रहा है कि मैं गम हूँ, ये कॉलम बता रहा है कि मैं। ओके हो गया। अब भाई क्या बनाऊँ? लैंड अकाउंट बन गया भाई, बन गया। रिवैल्यूएशन लॉस बनाऊँ, कितने से डेबिट करूँ, किसे क्रेडिट करूँ, किस डेट पर, बाद में इसे कहाँ ले जाऊँ? PNL डेबिट होने का मतलब GP में से, GP में से लेस फ्रॉम GP। ओके हो गया। अगले साल पे आ जाऊं। कितने पे लैंड खड़ी हुई है? कहाँ पे चली गई? ऊपर गई, नीचे गई? कितनी ऊपर गई? ये 2 लाख आ गया भाई, ये 2 लाख आ गया। अब पहले जो गम पड़ा है उसे खत्म करूंगा। कितना गम पड़ा है? तो कह सकता हूँ 50,000 गम में कमी आई। ये गम था, ये गम में कमी, तो क्या बचा? 0। अभी भी कितनी खुशी बाकी है? ये कौन सी खुशी है? कच्ची खुशी में इजाफा। ये क्या है? गम में कमी। ये क्या है? कच्ची खुशी में इजाफा। अब जरा ध्यान से सुनना। ये कौन है? रिवैल्यूएशन लॉस। 2021 में तो ये डेबिट हुआ, 2022 में क्या हुआ? क्रेडिट। कितने से? 50,000 से। कितने से? अब मुझे बताएं एक्सपेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। गुड न्यूज़, बैड न्यूज़? गुड न्यूज़, ये जाकर GP में ऐड होगा। तो रिवैल्यूएशन लॉस क्या हो रहा है? क्रेडिट। डेबिट कौन हो रहा है? लैंड। ये हो गया। अब इधर आ जाए, यहाँ कितना लिखो? 50,000। यहाँ क्या लिखो? PNL। PNL डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है। ऐड इन GP। ये कौन है? रिवैल्यूएशन लॉस। अब इसका नाम पलट के क्या कर दूंगा? रिवैल्यूएशन। ये उधर वही कहूंगा, गम में कमी, लेकिन यहाँ अकाउंट बनाते पे क्या कह दूंगा? रिवैल्यूएशन गेन। और यहाँ लिख दे गम में कमी।
क्या करोगे घर जाके? सर आप 4 क्वेश्चंस देंगे, 4 क्वेश्चंस के टेबल बनाएंगे, 4 क्वेश्चंस की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, 4 क्वेश्चंस के लेजर बनाएंगे, हम ये पक्का करके आएंगे, कल यहीं से आप हमें आके लेकर जाएंगे। ये तरीका होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में कोई आपको सीए से रोक नहीं सकता अगर ये तरीका होगा। 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटा घर पे, फिर अगले दिन वीकेंड पे 4-5 घंटे, टेस्ट वाले दिन पूरी रात आप सीए कर गए। आप सीए कर गए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये ना समझेगा फीस दे के सीए हो जाता है, सीए मेहनत करके होता है बेटा। अब आए, ये क्या है? 1-1-22 बैलेंस बीडी कितना? 5 लाख। ऊपर गया नीचे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लैंड ऊपर जा रही है बीबी। क्या गरीबों वाली बातें कर रही है। लैंड के ऊपर जाने की 2 रीज़न है, एक गम में कमी 50,000 और एक कच्ची खुशी में। लैंड डेबिट हुई, रिवैल्यूएशन गेन क्या हुआ? बोलो, रिवैल्यूएशन गेन क्या हुआ? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन गेन क्या हुआ? अब पहले इसकी एंट्री पास कर दे। लैंड को क्या लेके कहूँ? कितने से? गम में कमी को क्या नाम दिया? कितना? और कच्ची खुशी में इजाफे को रिवैल्यूएशन कितना? 1,50,000। ये एंट्री हो गई। अब बताएं, लैंड डेबिट कितने की वजह से हो रही है? गेन की वजह से और सरप्लस की वजह से। 50,000 के सामने रिवैल्यूएशन गेन लिख दिया और 1.5 लाख के सामने रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख दिया। 31/12/22, 31/12/22 टोटल करें 7 लाख। इधर भी 7 लाख, इधर कितना लिखो? 7 लाख। बैलेंस सीडी 7,50,000। अभी आधा पक्का है, आधा कच्चा है। जब 4 क्वेश्चन होमवर्क में करोगे पूरा पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह आप जवाब दे रहे होंगे, सर ये लिखिए माशाल्लाह। ठीक है, अब आओ, क्या बनाऊं? क्या करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कितने से? 1 लाख। डेबिट किसे करूं? लैंड को। अब बनाइए, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, जीपी में ऐड होगा? नहीं। हालांकि मैं कह रहा हूं ये खुशी है, लेकिन जीपी में ऐड नहीं होगी। कहां होगी? आज हल्का सा हिंट ले लो, इंट्रो की बुक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्या कहा था? FAR 1 में सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे? इंशाल्लाह कल सुबह आऊंगा तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? ये कितना आया? यहाँ कितना आया? और ये क्या है? बैलेंस सीडी। यहाँ नहीं लिखा बैलेंस सीडी, ये देखें, यहाँ नहीं लिखा बैलेंस सीडी। क्यों? क्योंकि ये जीपी में जाकर यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है। क्या है? अब चलते चलते आगे फिर नजर आएगा कि इनमें फर्क क्या हो रहा है। दोबारा मुझे जरा शॉर्टकट बता दें। पहली एग्जांपल में क्या करवाया? कच्ची खुशी में इजाफा, और अगले साल भी। दूसरी एग्जांपल में कच्ची खुशी में इजाफा, दूसरी एग्जांपल में दूसरे साल में कच्ची खुशी में और गम में। तीसरी एग्जांपल गम में, अगले साल भी गम में, चौथे साल गम में इजाफा, अगले साल गम में कमी, कच्ची खुशी में। मुझे उम्मीद है कल जब आप आएंगे तो चारों होमवर्क को ऐसे ही करके आएंगे। अल्लाह हाफिज।